तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते हुए आगे की बात करते हैं हम आप लोगों से। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक जो मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी में बात किया था हमने कि मटेरियल इलास्टिक, प्लास्टिक और थर्ड टाइप इज द रिजिड मटेरियल, राइट। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम मोस्टली इलास्टिक मटेरियल के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। फिर हमने बात की कि जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर डिफॉर्मेबल जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आता है। क्या आता है? बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आता है। और उस डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रेन, जिसे हम हिंदी में विकृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे हिंदी में? विकृति भी कहते हैं। ठीक, ये विकृति 4 प्रकार की हमने पढ़ाई थी। पहली लीनियर, या इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसे सिंपली एप्सिलॉन एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ होती है। और इसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं? रेखीय या अनुदैर्ध्य। ठीक। दूसरी विकृति वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। तीसरी टाइप की जो विकृति है उसे हम शियर स्ट्रेन या एंगुलर स्ट्रेन कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट फाई से किया जाता है। ठीक है। और इस फाई का मतलब क्या चीज है? दिस इज द आर्क ओवर रेडियस। क्या होता है? एंगल, चाप बटे त्रिज्या। ये तो होता है कौन? ये आर्क अपॉन रेडियस हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर? जैसे मान के चलो आपके पास कोई एक ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक का क्या है? फ्रंट व्यू है। ठीक। ब्लॉक के अपने नीचे की सतह आपने फिक्स कर दी, इसकी ऊपर की सतह पर कोई आपने स्पर्शीय बल लगाया F। तो ये A और B पॉइंट था। जब आपने स्पर्शीय बल F लगाया तो ये A पॉइंट रखें यहां पर, बाहर जा है। तो रिंकू सर मंगा रहे हैं तो ऊपर भी एक डस्टर रखा है थर्ड ईयर की क्लास में, वहां से उठवा लो। जाओ। बी पॉइंट बी डैश पर खिसक के चला गया। तो ये जो ए बी शेप थी वो अब आपकी ए डैश बी डैश शेप में, एक डायमंड शेप में कन्वर्ट हो गई आपकी रेक्टेंगुलर शेप। समझ में आ रही है बात? तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी बी थी, अब ये बी डैश पर पहुंच गया। मान के चलो ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स हुई। कितनी हुई ये? डेल्टा एक्स। ये जो बी बी हुई है कितनी हुई? डेल्टा एक्स। और ये लेंथ क्या है? मान के चलो है। तो इस फिक्स के सापेक्ष मूवेबल जो सरफेस है, जो मूव कर गई है,
वो कितने डिग्री मूव कर गई, ये डिग्री मूव कर गई, राइट। तब ये डिग्री मूव कर गई तो ये एंगल मान के चलो कितना मूव किया, 5 मूव किया, तो 5 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। यदि मूवमेंट बहुत थोड़ा हो तो ये एक चाप की तरह से व्यवहार करेगा और ये त्रिज्या की तरह से व्यवहार करेगा, क्योंकि इसी बिंदु के सापेक्ष ये क्या हो रहा है, एक एंगुलर स्ट्रेन क्रिएट हो रही है, एंगुलर स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है इसमें, ठीक है। वैसे निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये समकोणीय त्रिभुज है और समकोणीय त्रिभुज में हमारे पास लंब मालूम है डेल्टा एक्स, भुजा की मालूम लंबाई है एल, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक। ये डेल्टा एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये मूव कर गया है यहां से यहां पर, और एल क्या है, ये वाली लेंथ है। तो हमें ये एंगुलर निकालना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कोणीय विस्थापन क्या हुआ, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल। यदि डेल्टा एक्स का मान यदि एल के सापेक्ष काफी कम हो, बहुत कम हो, तो tan फाई को सिंपल किससे लिख सकते हैं, फाई से लिख सकते हैं, और ये फाई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो ये फाई है क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बटा एल। तो एक हमने विकृति ये अध्ययन किया था, स्टडी की थी। एक विकृति और हमने पढ़ी थी, लेटरल स्ट्रेन, जिसे हम हिंदी में पार्श्वीय विकृति कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शीय विकृति, इसे आयतनात्मक विकृति, और ये रेखीय या अनुदैर्घ्य। ये जो पार्श्वीय विकृति थी इसके बारे में हमने आपको बताया था कि क्या होता है, ये डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वास्तविकता में, तो चेंज इन डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द फोर्स बटे ओरिजिनल डायमेंशंस। हमने उस दिन आपको बताया था कि जैसे मान चलो आपके पास कोई की रॉड है, इसकी लंबाई यदि एल है, ठीक है, और इसकी मान के चलो जो व्यास है वो डी है, क्या है, डी है। इसका आपने एक सतह आपने मान के चलो फिक्स कर रखी है, और दूसरी सतह पर आपने क्या किया है, एक बल आरोपित किया। बल आरोपित करने पर क्या होगा, इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा। मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये जब खींचेगा तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो कम हो जाएगी। तो इसकी जो मोटाई है वो कुछ कम हुई, मान के चलो ये इस स्थिति में आ गई, ए यहां पहुंच गया ए डैश पर, बी यहां पहुंच गया बी डैश पर, तो लंबाई में परिवर्तन तो डेल्टा एल हो गया ये। तो ये जो लंबाई में परिवर्तन है वो किसके अनुदिश है, बल की दिशा के ही अनुदिश है। बल बीसी दिशा में लग रहा है, लंबाई में परिवर्तन बीसी दिशा में हो रहा है। क्या, अरे तो रिंकू सर से कह दो कि डस्टर वहां थर्ड ईयर वाली लैब में ऊपर रखा हुआ है, वहां से मंगवा ले, यहाँ से मैं भी तो काम करूंगा भाई, एक ही डस्टर है मेरे पास भाई यहाँ पर। तो ये बी है और ये बी डैश है, और लेकिन यहाँ पर ये कुछ कम हुआ डायमीटर, मोटाई इसकी, ये मान चलो डेल्टा डी कम हुई। तो ये जो कम हुई जो मोटाई, ये मोटाई डेल्टा डी है, ये किस दिशा में कम हुई है, बल के लंबवत दिशा में। किस दिशा में कम हुई है, और ये परिवर्तन किस दिशा में हुआ है, बल के पैरेलल, उसी की दिशा में, अनुदिशा, अलोंग है। तो जब विकृति अलोंग में देखी जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो वो लीनियर कहलाती है, और जब विकृति परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखी जाती है तो वो लेटरल कहलाती है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? तो ये हमने 4 प्रकार की विकृति स्टडी की।